तो नमस्कार दोस्तों, तो 6 मई को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है रिफैक्ट्री शॉप्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो रिफैक्ट्री शॉप्स लिमिटेड की स्थापना 1996 में हुई थी, यानी बहुत पुरानी कंपनी है। और कंपनी मेन रूप से देख लिया जाए तो ये कई प्रकार की ब्रिक्स अर्थात जो ईंटें होती हैं, और साथ साथ में सेरेमिक बॉल्स है, कैश टेबल्स, तो इनका कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। तो कंपनी का काम देख लिया जाए सदाबहार वाला है और बहुत ज़्यादा फ्यूचर डिमांडिंग वाला नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ब्रिक्स और कैश टेबल्स और सेरेमिक बॉल्स बनाती है। तो कंपनी का काम ठीक ठाक है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक पुणे महाराष्ट्र में स्थित है तथा दूसरी गुजरात में स्थित है। और कंपनी आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का प्रयोग भी एक जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको ओपन करने में खर्च करेगी। तो कंपनी का काम ठीक ठाक है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 6 मई को ओपन होने जा रहा है और 9 मई तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 27 रुपये से 31 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। तो हम 31 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करेंगे। लॉट साइज देखते हैं 4000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 18.6 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये पूरे के पूरे फ्रेशेस हुआ अर्थात नए जारी कर रही है। अलॉटमेंट आपको 10 मई को पता चल जाएगा। यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 13 मई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 14 मई रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,24,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,48,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 72.48% जैसी बचेगी। आरओई 15.58%, आरओसीई 9.79% है। तो देखते हैं आरओसी थोड़ा सा वीक है और पीई 25.55 है। पीई वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशन रही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे रहे, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 2,179 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 2,621 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 3,872 लाख का, और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 3,999 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी कंपनी के रेवेन्यू में देखते हो तो साल साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 156 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 287 लाख का हो गया। मार्च 2023 में देखते तो रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने सिर्फ 151 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया। उसके बाद दिसंबर 2023 में कंपनी ने फिर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया। 307 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। नेटवर्थ वो भी साल दर साल बढ़ रही है। और रिजर्व देखते हैं कंपनी का तो मार्च 2021 में 1,179 लाख का था, जो कि घट कर दिसंबर 2023 में सिर्फ 396 लाख का टोटल रिजर्व बचा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है कि कंपनी ने अपना रिजर्व खत्म कर दिया लगभग। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 1,234 लाख की बोरिंग थी, जो कि बढ़कर दिसंबर 2023 में 2,341 लाख की हो गई है। यानी कंपनी ने रिजर्व भी कम किया, साथ साथ में कंपनी के ऊपर बोरिंग भी बहुत ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 5 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 4,000 शेयरों का एक लॉट है। तो 5 गुणा 4,000 करके देखते हैं तो लगभग 20,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 16-17% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। और जीएमपी में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम ब्रिक्स अर्थात जो ईंटें होती हैं, साथ में कैश टेबल्स है एंड सेरेमिक बॉल्स, तो इन चीज़ों का कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। तो कंपनी का काम ठीक ठाक और सदाबहार वाला है। दूसरा देख ले रहे कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्च 2023 में इनके प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत ज़्यादा है और जो कंपनी का रिजर्व था वो बहुत कम ही बचा हुआ। पी वाइज
जैसा देख रहे हैं तो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी काफ़ी कम डिमांड चल रही है। तो यदि आप इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। वो भी 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि ग्रे मार्केट में डिमांड वो भी लगभग 40% के आसपास हो जाए, और जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 150 गुना से ज़्यादा हो, तभी ये सेफली रहेगा एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। और लास्ट डे लगभग 3 बजे के बाद ही अप्लाई किया करें। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।